की कैफियत के का सेहतमंद रद्द अमल क्या है? क्योंकि मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे ओपनली कि मेरे जो रद्द अमल है वो सेहतमंद नहीं है अभी तक के, हाँ जो हाँ मुझे लग रहे हैं ना। तो हाँ, क्योंकि या तो वो एग्रेसिव है या वो पैसिव है, ठीक सेल्फ है। हार्मिंग पे नहीं है, कि सही तीसरी कैफियत नहीं है। सही। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो सेहतमंदाना कैफियत है वो क्या होती है? बिल्कुल, आज हमारी सारी मीटिंग इसी के ऊपर है। हम नेक्स्ट जा रहे हैं इसके ऊपर कि सेहतमंद रद्द अमल क्या है, जज्बाती पुख्तगी क्या ठीक है, है। मेच्योरिटी क्या है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप लोगों के शऊर में लाने के लिए एक्टिविटीज हैं कि आपने इनको अपना जर्नल करना है, अपनी कैफियत को जांचने के लिए, उनको तजजिया करने के लिए। हम नेक्स्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह इस चीज की एक्सप्लेनेशन पर कि जज्बाती कैफियत के नतीजे में आपने करना क्या है, सेहतमंद रद्द अमल क्या होगा। अभी एक सवाल आपसे है आगे जाने से पहले, जज्बाती मेच्योरिटी पर बात करने से पहले, कि हाइपर विजिलियंट नर्वस स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल कि हमने कल जितनी भी डिस्कशन की थी उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था इस चीज को कि आपके जो दिमाग की स्टेट होती है जज्बात को लेकर, हाइपर विजिलियंट स्टेट, वो स्टेट क्या होती है। सो एनीवन ऑफ यू जो मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में मुख्तसरन बता सके कि क्या समझा है वो इससे, कि हाइपर विजिलियंट स्टेट आपकी क्या होती है। कोई भी आप लोगों में से इसका मुख्तसर जवाब दे सके। What is hypervigilant state of your brain, nervous system? किसी भी जज्बाती कैफियत में जो हाइपर विजिलियंट स्टेट होती है वो क्या होती है? जिसमें आपका राइट भी काम कर रहा होता है, जिसमें आपका अमिगडाला जो है उसके कुछ रिएक्शन अपीयर होते हैं, वो मुसलसल आपकी बॉडी के फाइट और अंदर, जी, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन आपका जो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर विजिलियंट स्टेट में क्या होता है कि आप जब भी कोई ऐसा बुरी चीज बाहर से तजर्बा करते हैं, कोई मुतहरिक आता है बाहर से, तो फौरन से आपका दिमाग उसको एज अ थ्रेट परसीव करता है कि ये खतरा है आपके लिए, ये बाहर से जो चीज आई है, ये दिस इज समथिंग बैड। गुस्सा आया है आपको या बाहर की किसी हालत पर, तो आपका नर्वस सिस्टम ये परसीव कर रहा होता है कि दिस इज थ्रेट फॉर यू, ये सही नहीं है, ये जो हो रहा है ना, दिस इज समथिंग डेंजरस। और जैसे ही वो ये परसीव करता है, वो कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करने शुरू कर देता है। और स्ट्रेस हार्मोन्स किस लिए रिलीज होते हैं कि या आप फाइट करें सिचुएशन से या फ्लाइट कर दें, या तो सूरत हाल से भाग जाएं, अपने सप्रेस कर लें अपने आप को, और या फिर आप इससे लड़ें। इस स्टेट में सबसे पहले दो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस जो हैं, आम तौर पर एक तीसरा भी होता है, उससे भी हम बात करते हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन रद्द अमल पैदा होते हैं। एक तो ये कि लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हाइपर विजिलियंट स्टेट बॉडी में अपीयर हुई, गुस्से से चेहरा सुर्ख होना शुरू हुआ, तो गाली गलौज शुरू हो गई, दूसरे बंदे को जैसे चीजें उठा उठा के फेंकना शुरू हो गई, यानी समथिंग लाइक दैट। दिस इज काइंड ऑफ एग्रेसिव रिएक्शन, के गुस्से में इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया फौरन से। अब एक दूसरा रिएक्शन ये होता है कि सप्रेस कर लिया, दबा लिया आपने अंदर ही अंदर, और मिसाल के तौर पे अपने आप को किसी काम में लगा लिया, उस सिचुएशन से ही भाग गए, छोड़ दिया उसको कि इससे बस तवज्जो ही हटा लो, हट जाओ यहाँ से और अपने कामों में लग जाओ, छोड़ दो इसको, जो कुछ हो रहा है, जो अंदर तकलीफ हो रही है उसको नजरअंदाज करो। एक दूसरी किस्म का रिएक्शन ये होता है। इससे क्या होता है कि आपका वो जो अंदर की तकलीफ होती है वो बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह दब जाती है, और फिर जैसे स्प्रिंग दबता है और जब वो छूटता है तो वो एकदम से छलकता है। तो इसी तरह आपके
ट्रिगर्स जो होते हैं जब वो सप्रेस हो जाते हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं ऑन द अदर हैंड वो निकल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत घंटों भूखे रहना भी आपके ट्रिगर का उछलना है। क्या आप अपनी जात यानी अंदर ही अंदर वो तकलीफ रहे होल्डेड है और आप उसका हल इस तरीके से कर रहे हैं कि आप घंटों घंटों कुछ खा नहीं रहे, सो नहीं रहे। नींद नहीं आती ना लोगों को, सारी सारी रात ऐसी कैफियत में जाग कर गुजारती। सो सप्रेशन के इस तरह के अपीयर हो रहे होते हैं। या किसी बीमारी की सूरत में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, कोई इन्फेक्शन अपीयर हो गया बॉडी में। सो स्ट्रेस जो है उसको सप्रेस करने से इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। तो ये होती है हाइपर विजिलेंट स्टेट, जिसके साथ अगर डील ना किया जाए शऊरी तौर पर तो ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकती है, क्रोनिक स्ट्रेस में लेकर जा सकती है इंसान को। ठीक है, महीनों तक एक टेंशन चलती रहे अंदर ही अंदर और वो जिद करती रहे इंसान को और उसके रिएक्शंस अपीयर होते रहे। सो स्टक कर देती है, बाज़ औक़ात ये इस स्टेट में इंसान स्टक हो जाता है। तीसरी किस्म का जो रिएक्शन होता है वो नम्ब हो जाना होता है, यानी कुछ महसूस ना करना। अब एक ऐसा इंसान जो इस स्टेट में चला जाता है, बाज़ औक़ात नम्ब हो जाता है, न्यूट्रल, कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना दुख ना तकलीफ और ना ही कोई खुशी। तो अब मसला ये होता है कि जब दुख तकलीफ की कैफियत में उसको फील ना किया जाए, उसको प्रोसेस ना किया जाए, तो फिर जो जिंदगी की खुशियां होती हैं उनको भी एक्सपीरियंस करने से इंसान डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान एक, जैसे कहते हैं ना कि एक सख्ते की कैफियत में चला जाता है कि जिंदगी में कुछ महसूस ही नहीं होता, नम। तो ये एक तीसरी किस्म का रिएक्शन भी होता है जो कि आपकी मुसलसल हाइपर विजिलेंट स्टेट जो है उसके एक्टिव रहने से अपीयर होता है। सो ये होती है आपकी हाइपर विजिलेंट स्टेट। इसके साथ हमने एक सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग भी स्टडी की थी कि जब हाइपर विजिलेंट स्टेट अपीयर होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, न्यूरल पाथवेज को एक्टिव करती है और आपका जितने भी लाशऊरी जहन में फाइलें पड़ी होती हैं पुरानी जिंदगी के इसी किस्म के तजर्बात की, वो सारी की सारी अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सास से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन द प्रेजेंट, तो अब जो पिछले जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे जिनमें से बहुत सारे हो सकता है रिजॉल्व भी हो चुके हों, लेकिन वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की फाइलें ओपन हो जाती हैं और वो जो आपको ट्रिगर आ रहा होता है ना, जो तकलीफ महसूस हो रही होती है, वो सिर्फ उस प्रेजेंट बात की नहीं होती, उस मौजूदा बात की नहीं होती, बल्कि वो ज्वाइन कर जाती है, मिल जाती है उन सारी पिछली तकलीफ से, वो भी सारी ओपन हो जाती है। सो वो ट्रिगर इंटेंस फॉर्म में अपीयर होता है लाशऊरी रद्द अमल पर, जब आप लाशऊरी स्टेट में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब तक आप ये जो दिमाग की हाइपर विजिलेंट स्टेट होती है और जो आपके लाशऊरी जहन की प्रोग्रामिंग होती है, जब तक आप इस ऑटो प्रोग्रामिंग को, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होती है ना किसी चीज की, ऑटोमेटिकली कुछ चलता रहता है, जहाज को ऑटो पायलट पर लगा दे तो जो पायलट होते हैं ना उनको किसी सिमत में खुद से नहीं मोड़ना पड़ता, बल्कि वो खुद ही हर सिमत में जहां पर उन्होंने ऑटो पायलट लगाया था वो चला जाता है। सो यही मिसाल इंसान के दिमाग और जहन की भी होती है कि अगर इस फ्रंट सीट पर बैठकर खुद हैंडल ना थामा जाए और खुद अपनी मर्जी की सिमत में ना मोड़ा जाए, अपने समझ लेके अपनी कश्ती को, तो वो ऑटो पायलट पर चलती रहती है, कभी इस धारे के साथ कभी उस धारे के साथ, कभी कोई फाइल ओपन कभी कोई फाइल ओपन। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाशऊरी तर्ज जिंदगी, अनकॉन्शियस लाइफस्टाइल जिसके ऊपर हम जी रहे होते हैं आमतौर पर। तो लाशऊरी जज्बाती रद्द अमल जो हमारा होता है
जब जज्बाती नर्वस स्टेट हमारी मुतहर्रिक होती है। इसके दौरान चिल्लाना, कोई बात कहना या अपने आप को नुकसान पहुंचाना या फौरी तौर पर कोई अमल कर देना, ये लाशऊरी जज्बाती रद्द-ए-अमल की पहली पहचान है। ठीक है, दीज आर द, जिससे आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लाशऊरी रद्द-ए-अमल को कि मैं आई एम इन अ अनकॉन्शियस स्टेट राइट नाउ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम किसी भी जज्बाती स्टेट से सफर करते हैं, उसके नतीजे में अगर फौरी तौर पर हम किसी अमल में मुब्तला हो रहे हैं, हम खुद को पॉज नहीं दे पा रहे। जज्बाती सेहत क्या है कि खुद को पॉज देने की काबिलियत होना आपके अंदर प्रोसेस करने के लिए। तो जब हम ये नहीं कर पा रहे और फौरी तौर पर इसी ऑटोमेटिकली इसी सर्कल में घूम रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये लाशऊरी जज्बाती रद्द-ए-अमल की निशानी है। इमोशनल इंपल्सिविटी इसको कहते हैं। दूसरी निशानी क्या है? डिसोसिएट हो जाना या डिनाई कर देना अपनी तकलीफ को, यानी लाशऊरी तौर पर अपने आप को इस बिलीव में आपका रहना कि जनाब मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, कि जो कुछ हो रहा है ना इसने मुझे किसी सूरत इफेक्ट नहीं किया। तो ये इमोशनल इंपल्सिविटी जो है उसका एक ये साइन होता है। इसी तरह दूसरा साइन क्या होता है कि अपना ध्यान हटा लेना, तकलीफ से दूर कर लेना खुद को। ठीक है, बगैर प्रोसेस किए। एक चीज ये है कि प्रोसेस करके, तज्जिया करके अपनी तकलीफ का हल करना। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अपना ध्यान ही हटा लेना उससे, उसको रॉ फॉर्म में छोड़ देना अपने अंदर। ठीक है, और खुद को लगा लेना कामों में। जैसे हम समझ लें कोई किताब पढ़ना शुरू कर दी, अंदर तकलीफ चल रही है, इट्स गुड कि हम हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर हम प्रोसेस करे बगैर, तकलीफ को अंदर वैसे का वैसे छोड़कर अगर ये काम कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर अस। बल्कि वो जो अंदर जो तकलीफ रॉ फॉर्म में पड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं अपीयर हो जाएगी किसी ना किसी सूरत में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेल्दी एक्टिविटीज करें, हम अपने दिमाग को, जहन को अच्छी चीजों में लगाएं, लेकिन अपनी तकलीफ को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर काम कर लेने के बाद। सो तीसरा जो साइन होता है वो ये जज्बाती रद्द-ए-अमल का, लाशऊरी जज्बाती रद्द-ए-अमल का, कि किसी की बात सुनने से ही गुरेज करना। ठीक है, किसी से कट ऑफ कर देना फौरी तौर पर जज्बाती कैफियत में। यानी अगर आपको किसी से तकलीफ पहुंची तो अब उसके नतीजे में फौरन से कता ताल्लुकी कर देना, रिश्तों से अपने बात ना करना कई कई दिन तक। ठीक है, ऐसा होता है ना हमारे रिश्तों में, हम जब किसी से नाराज होते हैं और शऊरी तौर पर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, जज्बाती कैफियत में स्टक होते हैं, तो वी जस्ट कट डाउन विद द अदर पर्सन फॉर द डेज, फॉर द मंथ्स। ठीक है, और हमारे यहाँ तो ये सालों तक ये चीजें चलती हैं, नाराजगियां, कता ताल्लुकी रिश्तों में। सो ये सब जज्बाती, लाशऊरी जज्बाती रद्द-ए-अमल के साइंस होते हैं। तो अब क्या करना है? सवाल यह है कि करना क्या है? जज्बाती कैफियत को पहचान कर इसके साथ डीलिंग कैसे करनी है? सबसे पहला स्टेप, जब भी आपकी जज्बाती कैफियत अपीयर हो, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप बाहर की सूरत हाल से तवज्जो हटाकर अपनी अंदरूनी कैफियत पर मतवज्जे हों। द फर्स्ट स्टेप इज कि फौरन से बाहर जो तूफान बरपा है उससे अपने आप को हटाकर अपने अंदर के तूफान पर तवज्जो करें। अंदर क्या हो रहा है, अपनी जिस्मानी कैफियत को शऊरी तौर पर उससे आगाह हो। आपके जिस्म के अंदर क्या प्रोसेस शुरू हो गया, आपको जो गुस्सा आ रहा है कहाँ फील हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वेयर यू आर फीलिंग दैट। क्या हार्ट बीट तेज हो रही है उससे, या स्वेटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? सो द फर्स्ट स्टेप इज कि इस रिएक्शन के ऊपर काम करें।
ठीक है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इसके ऊपर कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लें, आप वुजू कर लें, आप हट जाएं जगह से, उस जगह से हट जाएं। ठीक है, सो यानी इट मीन्स के पॉज दे अपने आप को। और पॉज किस लिए देना है कि अपनी कैफियत को पर तवज्जो करनी है। पॉज देने का मतलब ये नहीं है कि कट डाउन कर दें, शट डाउन कर लें अपने आप को। पॉज देने का मतलब ये है कि अब आपने अपनी कैफियत पर तवज्जो करनी है कि अब आपके जिस्म में जो हो रहा है सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करके उसको कैसे काम करना है। दूसरे लोगों बाहर के हालात से तवज्जो हटाकर सबसे पहले आप जिस्मानी रिएक्शन पर गौर करेंगे और अपनी सांस पर तवज्जो देंगे। ठीक है, ब्रीदिंग एक बहुत इफेक्टिव पॉज लेने के वक्त अपनी स्टेट्स को काम करने की एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि आप पॉज लें और सबसे पहले अगर आपकी हार्ट बीट तेज है आप पानी पी लें, अपना उसको काम करने की कोशिश करें। और अनलेस एंड अनटिल वो काम नहीं हो जाती आप किसी भी अगले एक्शन पर नहीं जाएं। ठीक है, पॉज लेकर अपनी बॉडी को पुरसुकून हालत में ले जाने का वक्त दें। ठीक है, जब तक वो पुरसुकून, और इसको आपने शऊरी तौर पे प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं है कि बस कट डाउन कर लिया, शट डाउन कर लिया, पड़ गए बिस्तर पे। इसको शऊरी तौर के ऊपर, यानी जो बॉडी के अंदर फील हो रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ खाने के लिए कुछ खाना चाहिए जो उसको रिलैक्स कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो क्या चीज है जो उसको सही कर सकती है। ठीक है, बाहर जाना उसको रिलैक्स कर सकता है, उसको पानी पीना, कोई जिसको कहते हैं जूस बनाकर पीना, या अपनी जात के लिए क्या करने की जरूरत है आपको उस वक्त अपने उस बॉडी रिएक्शन को हील करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, उसको एज इट इज नहीं छोड़ना बल्कि उसके ऊपर काम करना है। व्हाट विल इफेक्ट फॉर यू, हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, ये हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है कि किसके लिए क्या चीज वर्कआउट करती है उसको काम करने के लिए। सो यू हैव टू सी कि आपके पास वो स्ट्रेटजी, वो आंसर, वो एलिमेंट क्या है जो आपकी उस स्पेसिफिक जो स्टेट अपीयर हुई है जिस्म के अंदर उसको काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर विजिलियंट स्टेट पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है, जो अपनी थॉट्स को, बाहर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कॉन्शियसली, अपने लाशऊरी तौर पर जो चीजें आ रही हैं उनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है, वो आप इस स्टेट में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि अमिगडाला जब ओपन होता है तब तक आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो सोच समझ वाला ब्रेन होता है, वो शट हो जाता है, वो काम नहीं करता। सो जैसे मैंने एक मिसाल में बात की ना कि मेरे साथ ये हुआ कि मुझे फेयर में मैं इतना स्ट्रक हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने फला पेमेंट कर ली थी एफर्ट करके। ठीक है, तो अब जब बंदा स्ट्रक हो जाता है ना इस कंडीशन में, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता, तज्जिया नहीं कर पाता चीजों का। यानी ये जो खौफ आपको आ रहा है इसका तज्जिया वो नहीं कर पाएगा इंसान जब तक कि वो उसके जिस्म के अंदर वो कैफियत अपीयर रहेगी, उससे सफर करता रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हाइपर विजिलियंट स्टेट को काम करें। ठीक है, और काम करने के लिए हर किसी के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। जैसे मसाज थेरेपीज होती हैं। ठीक है, आप मसाज करने से आपका दर्द हो रही है, बॉडी में दर्द अपीयर हो गई है किसी भी ऐसी सिचुएशन में, तो जिस्म का मसाज करवाने से या करने से आप मसाज करें खुद का। तो जैसे पाँव का मसाज होता है, एनीथिंग जो आपके लिए वर्क करती है आपकी उस स्टेट को काम करने के लिए, तो फर्स्ट तो आपने ये करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस स्टेट से निकल आए, जब आप फील करेंगे नाउ यू आर इन अ कंडीशन कि अब आप अपनी सोचों को, अपने जो रद्द अमल हैं उनको प्रोसेस कर पाएंगे। सो नाउ नोटिस करें कि जहन में क्या सोचें चल रही हैं।
जो इंट्रूसिव थॉट्स अपीयर हो गई हैं दिमाग में उस इवेंट के नतीजे में, ऑटोमेटिक थॉट्स, वो क्या है? लाशऊरी सोचे क्या आ रही हैं, क्या बिलीव्स आ रहे हैं जो अपना काम दिखा रहे हैं आपके रद्द-ए-अमल में। सो नाउ इन चीजों को आप शऊरी तौर पर प्रोसेस करें, और सबसे बेहतरीन इसका जो तरीका होता है वो लिखना होता है, कि आप जर्नल कर लें। और जर्नल के अलावा बाज लोग चूंकि राइटिंग की उनका नहीं होता स्टेमिना या शो, तो ऐसे में आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस करने के लिए आपको सेफ पर्सन चाहिए जो आपको जज ना करे, जो आपके साथ एज इट इज चीजों को प्रोसेस कर सके, ठीक है, जो आपको जजमेंट्स ना दे कि अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ रहने दो इसको, बट आपके अंदर वो जो सोचें आ रही हैं उन सोचों को वो सुन सके बगैर किसी जजमेंट के, और आपको सपोर्ट कर सके उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज है, और मोस्टली ये काम हम लोग तो एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अगर कोई खुद से अपनी सोचों को तज्जिया करके लिख कर इसको प्रोसेस कर सकता है कि फला जो सोच इस वक्त आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, और अब उसके ऑल्टरनेटिव क्या मौजूद है मेरे पास, ठीक है। जैसे अपने आप से उन सोचों से कम्युनिकेट करते हैं फिर हम, जैसे जो मेरे पास एक सोच आ रही कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा मेरी इस जरूरत का, तो उसके साथ कम्युनिकेट किया कि देखो फला वक्त में मैंने कर लिया था, सो अब भी हो जाएगा, इट्स ओके, इट विल पास, ये जो खौफ आ रहा है, जो तकलीफ चल रही है गुजर जाएगी और मैं कर लूंगी, ठीक है। एंड नाउ जब अपने दिमाग को इस चीज पर फोकस करें तो फिर हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, अच्छा करना कैसे है, क्या क्या मौजूद है मेरे पास मेरे इर्द गिर्द, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर के स्टफ को सबसे पहले प्रोसेस करें, अपनी हाइपर विजिलियंट स्टेट और उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस को। देन आपने थॉट प्रोसेस को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो जज्बाती स्टेट थी आपकी, इसका ट्रिगर क्या था, किस तहरीक के नतीजे में ये अपीयर हुई, जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ दिस स्टेट क्या हुआ जिसके वजह से ये स्टेट अपीयर हुई, ट्रिगर होने से पहले क्या हो रहा था, ठीक है। ये भी आपने नोट करना है कि क्या नोटिस करना है कि क्या कोई अनमेट नीड तो नहीं थी आपकी, ऐसा तो नहीं था कि आपको ये जो गुस्सा आया इससे पहले आप सारी रात सोए भी नहीं थे, सो आपकी नींद भी डिस्टर्ब थी उस वक्त, और आप या बहुत ज्यादा थके हुए थे काम करके सारा दिन, सो व्हाट वाज देयर कि जिसने अपना पार्ट प्ले किया इस स्टेट के अंदर आपको ट्रिगर करने में, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा जो गुस्सा होता है ना वो हमारी किसी अनमेट नीड का पता दे रहा होता है। तो जज्बाती सेहत ये है कि हमारे जो जज्बात होते हैं ना वो अच्छे या बुरे नहीं होते, वो कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं, पता दे रहे होते हैं हमारी किसी जरूरत का, हमारी किसी विश का, हमारी किसी कोई ऐसी चाहत जो हम चाहते हैं लेकिन वो somehow पूरी नहीं हुई, ठीक है। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड यू, या आपके पास्ट का कोई अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जैसे अभी हमने सास वाली मिसाल में बात की कि जो प्रेजेंट की बात है वो हो सकता है इतनी बड़ी ना हो, लेकिन पास्ट के जितनी फाइलें ओपन हुई हैं हमें उन फाइलों को देखना है कि अच्छा ये जो इतने लेवल का गुस्सा आ रहा है या इतने लेवल की तकलीफ हो रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास्ट के जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे इस बंदे के साथ वो सारी फाइलें अपीयर हो गई, और प्रेजेंट की बात इतनी बड़ी नहीं है जितना हाई लेवल का इंटेंस वो आपको इफेक्ट कर रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्टेट में आप ये चीज देखें कि इज देयर एनी अनमेट नीड और इज देयर एनी पास्ट अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंस,
जिसने अपना पार्ट प्ले किया आपको इंटेंस लेवल का ट्रिगर करने पर। सो अपनी ऑब्जर्वेशन में आपने ये चीज देखनी है। और देन अगर आपको लगता है कि आपकी तकलीफ इस लेवल की है कि आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे ये सब कुछ, तो व्हाट डू यू नीड राइट नाउ? ठीक है, जब हम खुद से कुछ नहीं कर पाते तो हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड सपोर्ट। सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सपोर्ट के लिए रियलाइजेशन करने के रास्ते में भी बहुत से ब्लॉक्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं। हमें सपोर्ट चाहिए होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, या हम उसके लिए समहाउ रीच आउट नहीं कर पा रहे होते। तो दिस इज द थिंग, जैसे कि मेरी कंडीशनिंग में एक ये चीज थी कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, खुद इन्हिसार होते हैं, वो लोग अपने आप पर मुनहसिर होते हैं। सो दिस वाज नॉट नेचुरल। जब इस पैटर्न को, इस तर्ज फिक्र को मैंने प्रोसेस किया कि ये नेचुरल नहीं है, इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं। सो ये हमारी एक फितरी जरूरत है कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। एक इंसान अपने घर की सारी चीजें खुद फिट नहीं कर सकता, उसको प्लम्बर की जरूरत होती है, उसको मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनकी जरूरत होती है अपने सारे काम मैनेज करने के लिए, वो खुद नहीं कर सकता। दिस इज नेचुरल, ये फितरी है। तो अब हमने एट दैट मोमेंट देखना है कि हमारी जो जरूरत है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट की जरूरत है हमें, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रॉमास। जब आपका ब्रेन ट्रॉमा में स्ट्रक होता है तो दिस इज द थिंग के जहां पर आपको एसेंशियली सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है। सो जब आप पॉज लेते हैं, अपनी हाइपर विजिलियंट स्टेट को प्रोसेस करना चाहते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू सी कि अब कहाँ जाना है आपको सपोर्ट के लिए, व्हाट इज द राइट वे, ठीक है। आप उसकी तरफ देखेंगे कि कौन सी जगह है, कहाँ पर किस किस्म की सपोर्ट आपको चाहिए अपना अंदर का काम करने के लिए, ये जो अंदर का इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम उस मोमेंट में सपोर्ट को ढूंढें, हम उसको देखें, ठीक है। सो व्हाट डज माय वुंडेड सेल्फ नीड्स टू हियर राइट नाउ टू हील। अब जब इस वक्त मैं जख्मी हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है या मैं एक खौफ में मुब्तला हूँ, तो मेरी जो वुंडेड सेल्फ है, जो जात है, उसको क्या सुनने की जरूरत है। सो दैट इज द थिंग के जो अभी प्रीवियस मैंने अपनी एग्जांपल दी उसके अंदर ये चीज है कि हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमें क्या सुनने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें वो एक्नॉलेजमेंट सुनने की जरूरत है कि आई कैन डू दिस, देखो फला फला वक्त में भी मैंने ये चीज कर ली थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे, अच्छा ठीक है, मुझे खौफ आ रहा है और ये खौफ मुझे अपनी, मेरा अंदर का जो जात है वो किस स्टेज पर है जिंदगी की, वो बाहर से क्या सुनती रही है कि आपसे नहीं होगा, या तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। या हो सकता है मैंने सुना हो कि जो जिंदगी है वो तो सफरिंग है, ठीक है। एक ये भी चीज है कि बाज़ औक़ात हम इस चीज में भी स्टक हो जाते हैं कि अच्छा ये तो तकलीफ तो फिर जिंदगी का पार्ट है, ये तो रहनी है जिंदगी में, सो ये मेरी जिंदगी में रहेगी। तो एक ये भी चीज होती है। इस तरह के मुख्तलिफ बिलीव्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोसेस करते हैं और अपनी सेल्फ के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस मोमेंट में उसको क्या सुनने की जरूरत है, क्या अल्फाज उसको चाहिए इस चीज से निकलने के लिए, हील होने के लिए राइट नाउ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम जज्बाती कैफियत को आइडेंटिफाई करके शऊरी तौर पर करते हैं। हिकमत अमली क्या हो जज्बात की हीलिंग के लिए? सबसे पहली हिकमत अमली तो ये है कि आप हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हो।
यानी कि आपके जज्बात और आपकी सोचों पर काम करना, तज़किया करना अपनी जात का, अपने नफ्स को पहचानना इन एनी सिचुएशन और उसको प्रोसेस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों है कि अल्लाह ताला ने आपको इरादा और इख्तियार की ताकत देकर दुनिया में भेजा है। सो अगर आप ऑटो पायलट पर रहेंगे, लाशऊरी तर्ज फिक्र पर रहेंगे, तर्ज जिंदगी पर रहेंगे, तो ये जो आपके शऊर का हिसाब किताब होना है, व्हाट विल यू डू विद दैट? ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी जात की जिम्मेदारी कबूल की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हीलिंग है ना, आपका शऊरी तौर पर जिंदगी को डील करना, रद्द अमल अपने शऊरी तौर पर उनके ऊपर काम करना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो कल जो हमारी एक डिस्कशन हुई थी उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या हम इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे कि मतलब दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है बाहर माहौल में, हालात में, उसमें हमारा पार्ट है। यस, पार्ट होता है, बट वो जो बाहर से जो कुछ आ रहा होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो जो कुछ आ रहा है उसके साथ डील कैसे करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको कहते हैं हीलिंग, कि आप इस चीज की जिम्मेदारी लें, ना कि उसकी के जो दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है, या बाहर माहौल से आ रहा है, हालात से आ रहा है। ठीक है, तो हालात एसेंशियली आपकी पैदावार नहीं होते। समहाउ होता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कोई हालात क्रिएट होते हैं, लेकिन एसेंशियली जरूरी नहीं है कि हालात आपकी पैदावार हो। हालात आपके लिए एक एज अ लाइफ क्वेश्चन आए रहते हैं, जिंदगी का एक सवाल नामे के तौर पे आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कुरान कहता है ना कि आजमाइश आपकी जिंदगी, इंसान को पैदा इसीलिए किया गया, आजमाइश के लिए। सो इंसान की पैदाइश का एक मकसद ये था कि उसको आजमाया जाए। सो हालात जो आते हैं आपके ऊपर वो आपकी वजह से नहीं आते, लेकिन उन हालात से आप डील जिस तरीके से करते हैं, दैट इज योर पार्ट। यही आपकी वो आजमाइश है जिसके ऊपर हमें असेस किया जा रहा है। So how we deal, how we discover our life question है, हमारा क्या सवालनामा है इस मोमेंट में, हमारे लिए क्या है। ठीक है, जिसको हमने जिसका जवाब ढूंढ कर लगाना है, एग्जैक्ट जवाब ढूंढना है प्रोसेस करके और उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, पास होने के लिए इन द फाइनल एग्जाम। तो ये चीज है। दूसरी जो हिकमत अमली है वो ये कि recognizing your emotional experience and the urge to react as soon as it appears। ठीक है, जैसे ही आपका इमोशनल एक्सपीरियंस अपीयर होता है आपकी बॉडी के अंदर या आपके अर्ज रिएक्ट करने की, रद्द-ए-अमल लाशऊरी तौर पर कुछ करने की, तो आपने उसको रिकग्नाइज करना है एज सून एज पॉसिबल, अपनी अवेयरनेस, अपनी अटेंशन को उसके ऊपर लेकर जाना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर हीलिंग। तो थर्ड वन ये है कि वर्क एक्टिवली ऑन योर नर्वस रिस्पॉन्स टू शिफ्ट योर इमोशनल स्टेट अलोंग विद कैथारसिस ऑफ फीलिंग्स। इस पर हमने बात कर ली है कि आपने अपनी जो जज्बाती कैफियत है, जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर एक्टिवली वर्क करना है, फौरन से तवज्जो करके पहले उसको हील करना है। सो डिटरमिन व्हाट ट्रिगर द, उसके बाद आपने डिटरमिन करना है कि क्या ट्रिगर किया किस चीज ने। ठीक है, एंड चूज व्हाट यू नीड एंड वांट टू फील एंड टू डू। एंड द जो प्रोसेस करने के बाद जो अल्टीमेट उसका जो आउटकम होनी चाहिए वो ये कि अपनी नीड को, अपनी वांट को, ठीक है, अपनी फीलिंग को चूज कर ले कॉन्शियसली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप स्ट्रेटजीज अपनाएं। जज्बात की हीलिंग के जरिए जज्बाती पुख्तगी क्या है। नाउ वी आर एट इमोशनल मैच्योरिटी। व्हाट इज इमोशनल मैच्योरिटी?
जज्बात को शऊरी तौर पर प्रोसेस करके हकाइक को तस्लीम करते हुए, ठीक है, जब तक हम शऊरी तौर पर प्रोसेस नहीं करेंगे चीजों को, हमें समझ नहीं आएगी कि इन द हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में असल सिचुएशन क्या है, ठीक है। और असल सिचुएशन को तस्लीम करते हुए, बाज़ औक़ात हमें तस्लीम करना पड़ता है। जैसे अगर सास के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है और जितने भी पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन सब की फीलिंग्स अपीयर हो रही हैं, वो सारी फाइलें ओपन हैं, सो नाउ हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये जो प्रेजेंट में जो ट्रिगर है ना, जो बात की गई है, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी के पिछला जो सारा तूफान इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहा है वो इसको शदीद बना रहा है। सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट आफ्टर प्रोसेसिंग, हमारी प्रोसेसिंग के जो अमल होता है उसके दरमियान में ही हम अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में फैसला कर सकते हैं, ठीक है, कि असल बात क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद ही हम ये देखते हैं कि क्या चीज है जो हमें तस्लीम करने की जरूरत है, ठीक है। हक को तस्लीम करना भी इज अ चैलेंज फॉर अ पर्सन। समटाइम्स आपका जो, आपके नफ्स का जो एक पार्ट होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि नफ्से अम्मारा, योर ईगो सेल्फ, तो समटाइम्स दिस इज अ बिग ब्लॉक कि ये आपको तस्लीम नहीं करने देती, ठीक है। इसकी अपनी वॉइसेस होती हैं, इसकी अपनी आवाजें होती हैं, ये कुछ बता रही होती है आपको अंदर से। सो इन आवाजों को प्रोसेस करना, ये सारा जो है ना एक पूरा एक अमल है, ठीक है। एंड द बेस्ट वे इज एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, के किसी एक्सपर्ट के साथ, अगर वी आर स्टक इन दैट रिएक्शन, तो हम एक्सपर्ट के साथ मिलकर अपनी इन सिचुएशन को कुछ अरसे के लिए प्रोसेस करें, ताकि हम सीख सके कि अपनी ईगो वॉइसेस को कैसे इनकाउंटर किया जाता है, अपने जज्बात को, अपनी नर्वस स्टेट को कैसे हम को रेगुलेशन के जरिए हील करें, एक साथी के साथ मिलकर। सो वो जो एक्सपर्ट हो, जो सेफ पर्सन हो आपके लिए। सो किसी को इल्जाम देने, हालात पर जिम्मेदारी डालने की बजाय सोच समझकर दुरुस्त रद्द-ए-अमल देने की काबिलियत, ये जज्बाती पुख्तगी की अलामत है, ठीक है। जज्बाती तौर पर मैच्योर लोग जज्बाती जिम्मेदारी कबूल करने को कोई अपनी वल्नरेबिलिटी, आमतौर पर ईगो वाइज यही कह रही होती है कि आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन, ठीक है, ये तस्लीम करके ना, यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन। बट जो जज्बाती तौर पर मैच्योर लोग होते हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि इरादा और इख्तियार की ताकत मुझे मिली है, सो इस इरादा और इख्तियार की ताकत की वजह से मेरे पास एक जिम्मेदारी है मेरी जात की, कि अब मैंने जिस तरीके से डील करना है, रद्द अमल देना है, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ। सो मुझे गौर व फिक्र करके ये काम करना है, अपनी स्टेट्स को हील करके, एंड देन गौर व फिक्र करके, सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, अपने अंदर को देख कर, ठीक है, उसके ऊपर काम करके। सो ये वो चीज है कि जिसकी जिम्मेदारी जज्बाती तौर पर मैच्योर लोग कबूल करते हैं, और इसके साथ साथ वो दूसरों की जिम्मेदारी अपनी जात पर नहीं लेते, यानी फला बंदे को बदलना है, अगर वो बदलेगा तो मेरे हालात सही होंगे, सो मुझे उसको बदलने पर काम करना चाहिए, मुझे उसको समझाना चाहिए, ठीक है। मुझे उसको, बेशक इट डजंट मीन कि अगला बंदा गलत नहीं हो सकता, इट डजंट मीन अगला बंदा गलत हो सकता है, बट यू हैव टू सी कि उस गलत को आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन योर रिस्पॉन्स, नॉट ऑन दैट पर्सन्स थिंग, ठीक है। उसके अमल उसकी जिम्मेदारी है। सो अपने अमल की जिम्मेदारी लेते हुए आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि दूसरे के रिस्पॉन्स को बनाने बैठ जाना। दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है, तो सबसे पहले ये करने की जरूरत है। दूसरों को हम कैसे तब्दील करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? सबसे पहले अपनी जात को प्रेजेंट करके, अपने किरदार को प्रेजेंट करके। सो जब आप अपना रद्द अमल शऊरी तौर पर बनाते हैं और शऊरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी सिचुएशन को काम रहकर, तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो आप दुनिया को प्रेजेंट करते हैं अपने मॉडल की सूरत में। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके रवैये से बहुत सारे लोग उनके नजरिए को एक्सेप्ट कर लेते थे, इस्लाम ले आते थे। सो हियर इज द थिंग। तो हम सब लोगों को क्या लगता है कि जब कोई आपके ऊपर कूड़ा फेंकता है तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको बुरा नहीं लगता? क्या तकलीफ नहीं होती उससे? तो होती है, बट वी सी के एक इंसान जो उसकी वैल्यूज है, जो उसका अमल है, अगर वो उसके ऊपर उसके ऊपर इस्तिकामत के साथ कायम रहता है ना, तो दैट पर्सन कैन गिव समथिंग टू द वर्ल्ड। तो जब वो बीमारी में, उसकी कूड़ा फेंकने के बावजूद बीमारी में उसकी तीमारदारी करता है, तो उसका क्या नतीजा होता है? दूसरे बंदे का अमल भी तब्दील हो जाता है, वो भी इस्लाम ले आता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अपनी इरादा और इख्तियार की ताकत आपके पास है। आप जो अमल कूड़ा फेंकने के जवाब में अगर आप शट डाउन कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, या आप समटाइम्स हमें बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं कुछ लोगों के साथ, जैसे अबू जहल की किस्म के जो लोग होते हैं, ऑफ कोर्स के हम उनके साथ फिर कट डाउन करते हैं ना, बाउंड्रीज लगाते हैं, बट आफ्टर प्रोसेसिंग, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बाद, ठीक है, फौरी तौर पर नहीं, जज्बाती कैफियत में नहीं, फौरन से रद्द अमल देकर नहीं, बल्कि प्रोसेस करके कि कौन कौन सी बाउंड्रीज हमें लगाने की जरूरत है फला बंदे के साथ। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि जो जज्बाती पुख्ता जो लोग होते हैं उनके किरदार में ये चीज ये चीज वो प्रोसेस करके अचीव करते हैं। तो जज्बाती तौर पर मजबूत लोग, नंबर 1, अपनी वाज़े हदूद का उनको पता होता है। मेरा क्या अमल है, मैं किस किस्म का इंसान हूं, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन आई एम। यानी ऑनेस्टी, अगर मेरी वैल्यू है तो अब दूसरा बंदा जितनी मर्जी बेईमानी करे, ठीक है, हमारा चले जाए, ठीक है, दूसरे बंदे का अब जो भी अमल है, बट माय जो चॉइस है वो मेरे ऊपर वाजिया है कि मेरा क्या अमल है। ठीक है, सो आई विल नॉट लूज माई सेल्फ इन सच सिचुएशंस। तो अपनी हदूद का वाजे तौर पर तयन करना कि मेरी हदूद क्या है। अब इन हदूद में ये भी आती है कि जो आप पीपल प्लीजिंग के लिए हम लोग अपने आप को जिच कर रहे होते हैं कि हम अपनी इस कैफियत में भी नहीं होते और हम आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को मदद कर रहे होते हैं। जैसे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कल एक मिसाल थी कि अपना सारा घर का सामान ले आना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतवज्जे करना कि बाउंड्रीज है, देयर आर सम बाउंड्रीज, कि अपनी जात का भी आप सोचें। सो अपनी जात के लिए जो हमारी बाउंड्रीज है वो भी हम पर वाज़े होनी चाहिए, और दूसरों की जो बाउंड्रीज है उनको कबूल करना, उनका एहतराम करना, दिस इज इमोशनल मैच्योरिटी। यानी मेरी दोस्त को अगर मैंने कहा है कि मुझे कपड़े इस्त्री कर दो, और अगर उसको कहीं जाना है, उसको जल्दी है, वो नहीं करके दे सकती, वो मुझे इनकार करती है, वो कहती है कि आई एम सॉरी, इस वक्त मेरा ये काम है, मैं नहीं आपको करके दे सकती, उसके जवाब में मुझे जो हर्ट फील हुआ है, दैट इज माई थिंग कि जिसको मैंने प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर इस हर्ट के नतीजे में मैं अपनी दोस्त के ऊपर जिम्मेदारी डाल दूंगी या उसकी हदूद का एहतराम नहीं करूंगी कि हाँ भाई उसको एक काम था, सो इस वक्त उसकी कैफियत नहीं थी मुझे सर्व करने की, वो नहीं करके दे सकती थी, और ये तब होगा जब मैं अपने लिए पहले इस बात का रियलाइज करूं कि अच्छा मैं इस कैफियत में नहीं हूं, मैं फला को ये काम नहीं करके दे सकती, सो आई हैव टू से नो टू दैट पर्सन लविंगली।
मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ मुझे उसको नो कहना है इस कंडीशन में। सो दिस इज द थिंग कि जो हम प्रोसेस करके ही कह सकते हैं ना किसी को नो। ठीक है, हो सकता है हमें पीपल प्लीजिंग की आदत डाली गई हो बचपन से, हमारा ये हैबिचुअल पैटर्न बना हो, सो हमें उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना पहले नो कहने के लिए। तो अपनी जात के लिए बाउंड्रीज मुख्तस करना और दूसरों की बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करना, उनका एहतराम करना, दिस इज द इमोशनल मैच्योरिटी। कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को बगैर चीखे, बगैर जजमेंट्स प्रेजेंट किए, शट डाउन हुए बगैर, पॉज लेकर प्रोसेस करके, हकायक को मद्देनजर रख के क्रिएटिवली डील करना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दिस इज अबाउट असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो असर्टिव कम्युनिकेशन इज द अदर स्टेप कि जज्बाती तौर पर जो लोग मैच्योर होते हैं ना, वो वाजिया तौर पर अपने जज्बात, अपनी जरूरियात, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी एक्सपेक्टेशन को दूसरों तक बगैर किसी जजमेंट या इल्जाम तराशी के अपने और दूसरों के जज्बात और हदूद का एहतराम करते हुए, जो हदूद हमने डिस्कस की है, एहतराम करते हुए अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वाजे, मजबूत लेकिन मुस्बत अंदाज में। ये लोग अपनी जात का इजहार करने की सलाहियत रखते हैं, जो जज्बाती तौर पर पुख्ता और मजबूत लोग होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है कि हाउ टू लर्न इन दैट कंडीशन, कि अपनी चीजों को प्रोसेस करते हुए, शऊरी तौर पर ऑब्जर्व करते हुए हम किस तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रोसेस करके हम लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके ऊपर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नमाज ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से इसको इनिशिएट करते हैं और यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं बात। तो आप सब लोग भी नमाज पढ़ लें, मेरा ख्याल है कुछ लोग लेफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग भी नमाज पढ़ लें, देन मैं ग्रुप में मैसेज करती हूँ और हम लोग दोबारा से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।